किसान साथियों, अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान। बॉयलर फार्मिंग में फ़ायदा और नुकसान तो ठीक है, साथ ही ये अगर सीजन के हिसाब से किया जाए तो और बेहतर होता है। बॉयलर फार्मिंग एक अच्छी फार्मिंग भी होती है और एक नुकसानदेह फार्मिंग भी होती है। अगर इसकी पहले से प्लानिंग हो और व्यवस्थाएं बना कर रखें तो बॉयलर फार्मिंग लाभदायक होती है। इसके साथ साथ सोनाली फार्मिंग भी आप कर सकते हैं बॉयलर फार्मिंग के साथ साथ, तो वो और बेस्ट मानी जाएगी क्योंकि उसको फ्री रेंज वगैरह करवाया जा सकता है। और जो बॉयलर फार्मिंग है इसको सिर्फ मांस के लिए पाला जा सकता है और इसके लिए काफ़ी आबादी से दूर होना चाहिए जगह, जहाँ क्योंकि इसकी बीड़ की बदबू बहुत दूर तक फैलती है और यही एक इसके नुकसान का कारण बनती है। क्योंकि हर व्यक्ति साफ़ सफाई चाहता है और साफ़ सफाई नहीं होने के कारण जो है, अगर आबादी से पास में बना लेते हैं आप तो आपका फार्म तड़वा भी दिया जा सकता है। तो बॉयलर फार्मिंग में थोड़ी सी यही एक समस्या होती है, आबादी के पास नहीं बना सकते हैं। ऐसा ही लेयर फार्मिंग का है। लेयर फार्मिंग जो अंडे के लिए पाली जाती है, लेयर गेज वाली, उसको भी आबादी से दूर ही पाला जाता है। सोनाली को आप आबादी के पास भी पाल सकते हैं क्योंकि सोनाली देसी की कैटेगरी में आती है और इसमें कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। सोनाली जो होती है एकदम साफ स्वच्छ वातावरण में रह करके फ्री रेंज कर करके चर लेती है। बॉयलर फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह बंद रहता है जानवर, उसके कारण जो है उसकी बीड़ में गैस और जो है पूरी बीड़ दबने के कारण जो गैस और तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आबादी से इसको दूर पालने की सलाह दी जाती है। बॉयलर फार्मिंग में एक फ़ायदा ये होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरा माल एक साथ या 2 दिन में तुल सकता है। आपकी पलाई होगी 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का साइज हुआ, पूरा एक बार में 2 बार में तुल जाएगा आपका। यानी 5 से 10 दिन में पूरा माल खाली भी हो सकता है और हो सकता है एक ही बार में पूरा लाट चला जाए। यहाँ तक कि अगर आपका 10,000 फीस भी है तो ये एक साथ जा सकता है। ये इसका एक फ़ायदा होता है बहुत बड़ा। और नुकसान मैंने बता ही दिया है कि आबादी के पास इसकी गंद की वजह से आपके फार्म को तोड़वाया भी जा सकता है। तो किसान साथियों, अगर सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहते हैं आप तो बेस्ट माना जाएगा क्योंकि सोनाली मुर्गी को हर क्षेत्र में आबादी के पास भी रख सकते हैं। उसमें इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि वो अपन ने अगर 2 घंटा 3 घंटे उसको फ्री रेंज करवा दिए तो उतनी देर में उसकी बीड़ जो है दूर ले जाके फेंकी जा भी सकती है, दूर ले जाके अपन फेंक भी सकते हैं। तो बॉयलर फार्मिंग में यही एक बहुत बड़ा नुकसान और फ़ायदा तो मैंने बता ही दिया आपको कि फ़ायदा ये है कि एक साथ पूरी चलाई जाएगी, उसका मांस बेचने में ज़्यादा झंझट नहीं होती है। यानी शादी पार्टी के हिसाब से पूरा माल आपका इकट्ठा भी जा सकता है या डीलर वगैरह जो हैं पूरा उठा के ले जा सकते हैं। और सोनाली में ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके बिकता है, वो भी इकट्ठा चला जाता है लेकिन वो ज़्यादा बड़े लोग जो हैं क्योंकि वो महंगा ज़्यादा पाया जाता है और ये केजी के हिसाब से रहता है। इसका 200 रुपये किलो जाएगा बॉयलर का, तो वो 300, 400, 350, 400 ऐसे 300 रुपये पर पीस के हिसाब से रहता है। वो किलो वाला नहीं रहता, 200 रुपये 250 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है। और ये 200 रुपये पर किलो के हिसाब से लेके 160 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये इस तरीके से इसका रेट पेपर रेट के ऊपर आगे पीछे होता रहता है।
और उसका 200 रुपये पर पीस, चाहे वो तुम्हारा 700 ग्राम का हो, चाहे 800 ग्राम का हो, चाहे 1000 ग्राम का हो, उसका 200 रुपये पर पीस के हिसाब से आपका माल उठा लिया जाएगा। 600 ग्राम का भी है और देखने में बड़ा साइज़ लग रहा है, वज़न कम भी है, देखने में फुल साइज़ लग रहा है, तो आपका जो है रंगीन वाला जो है उसको उठा लिया जाएगा। आपका 200 रुपये पीस के हिसाब से भी उठा लेते हैं। वैसे 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो तक किलो में जाता है। वो सीज़न का रहता है, सबसे बड़ा खेल इसमें सीज़न और डिमांड का रहता है। मार्केट में अगर कोई चीज़ कम हो गई तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो आपका सोना हो या सब्ज़ी हो या मांस मछली हो। अगर मार्केट में इसकी कमी है तो हमेशा आपको रेट तेज़ मिलेगा, और अगर इसका माल अधिक आ गया है मंडी में, यानी हर जगह पाला गया है, तो कोई भी चीज़ का रेट जो है डाउन हो जाता है। ये एक जगह का नहीं है, देश विदेश में भी यही होता है। मतलब मार्केट को नियंत्रण कोई नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आप इसमें अनुभव रखते हैं, यानी जानकारी रखना चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को सर्च करें कि अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ पे कितने लोगों ने बॉयलर फार्मिंग की है। अगर बॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर कम लोग पाल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आपका माल जो है जल्दी उठ जाएगा, और आपको हो सकता है 250 रुपये तक का रेट भी मिल जाए, अगर माल की डिमांड हुई तो। माल की डिमांड होने के ऊपर है। जैसे 160 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये किलो तक का ये चलता रहता है, लेकिन इसका दाना बहुत महंगा आता है, इसका बच्चा भी महंगा आता है। कभी कभी तो इसका बच्चा जो है 45 रुपये पर बच्चा तक मिलता है। वो सब खेल जो है मार्केट ही का रहता है इसका। अगर मार्केट इसका डाउन रहेगा तो बच्चे भी सस्ते मिलते हैं, और जब इसका मांस का रेट बढ़ता है तो बच्चा भी महंगा मिलने लगता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं इसके साथ। अगर आप खेती करते हैं तो उसके साथ आप ज़मीन लगी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप बॉयलर पालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपका विकल्प है। इसकी भीड़ वगैरह जो है आप अपने खेत में फैला सकते हैं दाने की उपज के लिए, तो आप साल में 1-2 बार इसको भी पाल सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू अगर आप सोच रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू एक ही जगह में पालने में इसमें वायरस पनपने के खतरा बना रहता है। तुम्हारे से सोनाली वगैरह जो है उसमें प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, और ये बिल्कुल आलू के समान होता है, बिल्कुल आलू के समान। उसको ज़्यादा गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, और सबसे गंदगी यही ज़्यादा करता है, क्योंकि इसको कहीं जाना नहीं है, वहीं खाना वहीं आना है। और सोनाली वगैरह जो है वो घूम फिर करके आगे पीछे होती रहती है, उड़ती उछलती भी। ये भी उड़ता उछलता है, लेकिन देखो आप इसकी धीरे धीरे चलने की बच्चे ही से आदत रहती है। इसकी चलने की आदत जो है हमेशा धीरे धीरे रहेगी। ये शुरू से इसको जो है जिक्रोमन जब पिलाई जाती है, ब्रोटोन वगैरह जब इसको पिलाया जाता है, तो उसकी वजह से इसका शरीर जो है खसक जाता है, और उस मोटापे के मारे जो है इसके अंदर बादीपन पहले से डाला जाता है, तो यहाँ से खा कर स्वस्थ होते रहते हैं। देसी वाला जो है हिलता डुलता रहेगा, उछलता कूदता ज़्यादा। आप उसको कितना खिलाओ पिलाओ, वो अपना हरकत दिखाएगा कि मैं देसी पे हूँ। और ये आलू वाला अलग ही दिखता है, जगह जगह तुम्हें झुंड में बैठे मिल जाएंगे, या फक्कर में ये बैठे मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, बॉयलर फार्मिंग के साथ साथ आप सोनाली मुर्गी का पालन ज़रूर करें, या कड़कनाथ पाल लें, या देसी गौरान वगैरह भी पाल सकते हैं। फार्मिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो माल पूरा इकट्ठा उठा लिया जाता है। साथ ही फार्म एक साथ खाली होने के कारण आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो बीड होती है वो खेत के लिए उपयोग में आ जाती है, और इससे जो है अपनी फल सब्जियां जो भी हैं वो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग भी बॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है
खेती किसानी के साथ साथ आप बॉयलर फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही इसमें एक फ़ायदा जो होता है, पूरा माल उठ जाने के कारण जो है अपने पूरा लाट खाली हो जाता है और देसी में थोड़ी सी